पास पेपर में आएगा वो या तो बहुत आसान आएगा, बहुत आसान, या फिर बहुत टफ आएगा, ठीक है ना। बीच का कुछ नहीं होता और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए ये टॉपिक समझने वाले को आसान भी लगता है और कईयों को बहुत मुश्किल भी लगता है। तो मैं आपको पहले थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। मान लो कि आप किसी काम को करते हो 8 दिन में, मैं उस काम को करता हूं 4 दिन में, ठीक है ना। तो अब बताओ आप और मैं कितने दिन में कर देंगे, बोलो। आप और मैं टोटल 12 दिन में करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप देखो, अपने अंतर मन को सोचना। आप अकेले 8 दिन में कर दे रहे हो और मैं अकेला 4 दिन में कर दे रहा हूं, तो दोनों मिलकर ज्यादा दिन लगाएंगे कम दिन लगाएंगे? अरे हाँ, कम दिन लगाएंगे, 2 जने कम हाँ, दिन बस बस लगाएंगे। बस यही चीज अब हमेशा याद रखना। हमारे साथ भी बहुत दिक्कत होती थी, याद रखना। अगर आप किसी काम को 8 दिन में कर रहे हो और मैं किसी काम को 4 दिन में कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 12 दिन होगा, लेकिन लॉजिकली वो गलत है, लॉजिकली वो गलत है, क्योंकि 12 दिन नहीं होना चाहिए, कम दिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने इस एरर को, ये एरर इसी तरीके से है जैसे हम बचपन में करते थे, 10 9 8 7 6 और 5 11, क्योंकि हम यहाँ तो रिवर्स काउंटिंग चला रहे हैं और यहाँ डायरेक्ट चला रहे हैं। तो इन्होंने कह दिया भाई इस चीज से बचने के लिए ना आपको इस तरीके से करना है कि टोटल निकालना है, टोटल निकालना है तो 1/d प्लस 1/r, इस तरीके से 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे 8, 1 और 2 3/8, ये 1/t है, तो टोटल 8/3 में, ये इन्होंने तरीका दे दिया, ठीक है ना। और यही तरीका सबसे बेसिक तरीका है इस क्वेश्चनों को करने का। लेकिन जैसे जैसे टाइम एडवांसमेंट हुआ, मैथमेटिशियंस आगे बढ़े, इसको इन्होंने ना नया नया रूप देना शुरू कर दिया। नया नया रूप कैसे दिया, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है ना, फिर बताता हूँ कि आप हम कैसे करेंगे, ठीक है। जब भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अब पहली बार है, ठीक है ना, मतलब इससे पहले आपने नहीं करा ये सोच लो और स्टार्ट करते चलो, ठीक है ना। देखना, मान लो इसी क्वेश्चन को देखता हूं, आप 8 दिन में करोगे, मैं 4 दिन में करूंगा, तो हम क्या कर रहे हैं 1/टोटल, टोटल कितने दिन लगेंगे, 1/8 1/4, एलसीएम लूंगा 8, इधर लिखूंगा 1 और 2 3/8, टोटल हो जाएगा 8/3। अब इसी को कंपटीशन में देखो कैसे दिखा रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं बहुत अलग तरीके हैं। मानो कोई कह रहा है कि एक कर रहा है 8 दिन में, एक कर रहा है 4 दिन में, इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम 8 आ रहा है ये। अब वो कहेगा 8 के पारे में 8 एक बार, ये देखो 1, 7 के पारे में 8 2 बार, ये देखो 2। अब वो कहेगा इस 8 को ऊपर रखना है, इन दोनों को जोड़ देना है, आंसर यही चाहिए। तो मैंने आपको जैसे ही पहली क्लास से कहा वैसा ही हमेशा चल रहा है कि ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं है, ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं है, कंसेप्ट को ही दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब सुनना, इसी को कई लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि दीप्ति जी 8 दिन में कर रहे हैं, रवि 4 दिन में कर रहा है, एलसीएम आ गया 8, 8 के पारे में 8 एक बार, 4 के पारे में 8 दो बार, 8/3, ये भी क्या है, सेम तरीका है। तो आपको ये मैं क्लियर करवा दिया कि ये तरीका, ये तरीका और ये तरीका, तीनों तरीके सेम है, तीनों तरीके सेम है, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले आपको प्रूफ करा कि तीनों तरीके सेम है, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, देखो हम सबको पता है कि मीठा सेहत के लिए हानिकारक है, शादी में गुलाब जामुन छोड़ता है कोई, कोई भी छोड़ता है ना, तो याद रखना क्या कह रहा हूं मैं कि हमें पता है ये तीनों एक है, लेकिन हम इससे कभी नहीं करेंगे, हम इससे कभी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम कंपटीशन में, ओहो कविता जी आ गई हैं, ओके, तो सुनो दोबारा सुनो, ये लेट वेट कर देते हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोदे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, देखो अब बात समझ आई। जी सर। शुरू से करा रहा हूं, अगर मानो आज से पहले आपको इसका कुछ भी नहीं पता था, हमें फर्क नहीं पड़ता, 4 या 5 क्लास होगी इसकी और उसके बाद
डेफिनेटली आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। चलो देखो, जितने टाइप मैं कराऊंगा और मैं दूंगा उससे बाहर कोई टाइप नहीं आएगा। ओपन चैलेंज, किसी एग्जाम में चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. Shyam can do 10 piece of work in 15 days. If both work together, find the total days. Total days in which work done. अब क्वेश्चन ये है कि भाई एक आदमी राम है, वो काम को 10 दिन में करता है, और जो श्याम है वो काम को 15 दिन में करता है। अब दोनों काम करे जा रहे हैं, अब बताओ कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो, राम 10, श्याम 15, दोनों का एलसीएम 30। अब ये एलसीएम इतनी जल्दी निकालना आता है आप लोगों को, यस और नो? यस सर। पहाड़ा देखना होता है, जरूरी नहीं है 30 पे रुको। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, देखो। राम श्याम, 60 भी एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी भाग होता है, 15 से भी। तो याद रखना, एलसीएम में ना यहां आपके पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको एक नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों से भाग हो रहा हो। 30 से भी भाग हो रहा है, 60 भी भाग हो रहा है, तो यानी कि आंसर 30 से भी आएगा और 60 से भी आएगा। लेकिन 30 वाले केस में आंसर छोटे नंबर्स में आएगा, उसमें बड़े में। इसका क्या मतलब है, देखो, 10 के पहाड़े में 30 3 बार, 15 के पहाड़े में 30 2 बार, इसको ऊपर लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ के नीचे रखते हैं, तो आंसर आ गया 6 दिन। इधर आ जाओ, 6 बार 4 बार, 10 3 60, 15 तो 60 पट्टे में इन दोनों को जोड़ के 10, आंसर हो गया 6 दिन। दोनों का आंसर क्या है, 6 दिन। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि एलसीएम का मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों नंबर से भाग हो रहा हो। जल्दीबाजी में छोटे की जगह अगर आपने बड़ा भी ढूंढ दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? जी सर। हाँ जी सर। चलो, सबसे पहला टाइप यही आएगा, ठीक है ना। अब क्लास, इसमें 3 आदमी भी हो सकते थे, नोट मत करो, तब लिखा रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 2 आदमी की जगह 3 आदमी भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ को वो बढ़ाएगा नहीं, ठीक है ना। तो वही, मोहन 30 दिन, राम 10 दिन, श्याम 15 दिन, एलसीएम 30, क्योंकि सबके पहाड़े में 30 आता है। 30 से कम 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, इसको ऊपर रखते हैं, इन सबको जोड़ के नीचे रख देते हैं 6। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। तो क्लास, हमने सबसे पहला टाइप देखा। देखो, याद रखना, जैसे हम कहते हैं कि 20 में से 20 लाने हैं या फिर कुछ लाने हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ना सारे क्वेश्चनों के टाइप याद है कि ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क में सबसे पहला टाइप ये होता है जिसमें 1 2 3 जितने आदमी हो उनके अलग अलग वर्किंग डेज दे रखे होंगे और टोटल पूछेगा, सबसे पहला टाइप। अगर पेपर आसान रहा तो इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा आता नहीं है जनरली, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका देखो। इफ राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क
in 15 days and Ram and Shyam both can do the piece of work in 6 days. Find how many days Shyam can alone do the same work. क्वेश्चन को समझो। उसने कहा राम करेगा भाई किसी काम को 15 दिन में, मतलब राम कर देता है 15 दिन में और राम प्लस श्याम कर देते हैं 30 दिन में। राम प्लस श्याम कर देते हैं 30 दिन में। तो बताओ भाई श्याम कितने दिन में करेगा? तो देखो अब ये दूसरा टाइप आ गया। पहले टाइप में क्या थे, इंडिविजुअल दे रखे थे और टोटल पूछे थे। अब वो टोटल तो देगा ही देगा, साथ ही साथ में किसी एक का देगा, और बाकी दूसरे का पूछेगा। तो देखो करना चाहो तो वैसे ही कर सकते हो। कैसे? एलसीएम आएगा 30, 15 के पहाड़े में 2, किसके पहाड़े में 1, 15 के पहाड़े में 2 और उसके पहाड़े में 1। देखते हैं ना, 15 के पहाड़े में 2 और उसके पहाड़े में 1। ठीक है ना? 1 मिनट, सॉरी 30 छोड़ना है 6 है ना, दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। एलसीएम आ गया 30, 15 के पहाड़े में 2 और 6 के पहाड़े में 5। 15 के पहाड़े में 2, 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30। अब देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सुनना, ये अकेला राम है और ये राम प्लस श्याम है। वो अकेला राम है और ये राम प्लस श्याम है। तो इसी के अंदर तो श्याम छुपा हुआ है। जब राम 2 है और राम प्लस श्याम 5 है तो श्याम कितना होगा? 3। ये बात समझ आई आपको? हाँ। अगर श्याम 3 है तो 30 को भाग करोगे 3 से तो 10 दिन आएगा श्याम का काम। और अभी यही क्वेश्चन हमने करा था। अब इसको चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि टोटल काम होगा राम का प्लस श्याम का। टोटल कितने दिन है? 6। राम का कितना है? 15। श्याम का आपको नहीं पता। 15 को उधर भेज दो, 1/6 माइनस 1/15 बराबर 1/ श्याम। एलसीएम आएगा 30, 5 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, 1/ श्याम। ये हो गया 3/30, 1/ श्याम, तो श्याम बराबर 10। कैसे भी कर सकते हो, चाहे ये तरीका चाहे वो तरीका, जिससे आसान लगता है उससे करो। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको फास्ट करना है। अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। पता है कि अगर आप पीआरटी के पेपर में बैठ रहे हो तो उन्हें भी पता है कि आपका मैथ उस लेवल का नहीं होगा, तो आपके पेपर में इजी आएगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं आएगा। ठीक है ना? देखो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि 2 की जगह 3 आदमी हो सकते हैं, 3 की जगह 4 5 6 7 1000 आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन 3 आदमी से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। ठीक है ना?
रवि, दीप्ति एंड कविता तीनों काम करेंगे मिलकर 30 दिन में। तो रवि, दीप्ति एंड कविता ये करेंगे 30 दिन में, ठीक है ना। रवि और दीप्ति 60 और 120 रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाला रवि, दूसरे वाली दीप्ति जी। तो रवि अकेले करेगा 60 दिन में, दीप्ति अकेले करेगी 120 दिन में। अब वो पूछ रहा है कविता बता दो कितने दिन में करेगी। तो वही तरीका, एक तो अपॉन करके, लेकिन हम अपॉन वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यही कर देता हूं, एलसीएम ले लूंगा इसका 30, 60, 120। एक ऐसा नंबर जो इन सब के पहाड़े में आता हो 120 ही है। 30 के पहाड़े में 4 बार, इसके पहाड़े में 2 बार, इसके पहाड़े में 1 बार। अब दिमाग लगाना है, इस 4 के अंदर तीनों शामिल है, इस 4 के अंदर तीनों शामिल है। रवि ये रहा, दीप्ति ये रही। रवि और दीप्ति मिलके कितने हो गए 3। तो इसमें से 3 घटा दो, तो जो बचेगा वो कविता का आएगा। तो कविता का 1 आ गया, लेकिन 120 को भाग करना पड़ेगा 1 से, यानी कि कविता 120 दिन की करेगी ये काम। अगर जिसको ये तरीका नहीं समझ आया वो ऐसे भी कर सकता है। टोटल हो गया 30, 60, 120 कविता का 3। अब इन दोनों को अगर भेज दोगे 1/30, 1/60, 1/120 बराबर 1/k। इनका इसके बाद यहाँ पे एलसीएम आएगा 120, 30 चौक 60 दूनी 20 1, 1/k। 1/120 इक्वल टू 1/k, k इक्वल टू 120। मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं, ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होती है, बस दिखाने का तरीका अलग अलग है। कोई डाउट? नो सर। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो। कोई डाउट हो तो बताना, पहली क्लास है और मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, वरना जनरली इतना एक्सप्लेनेटिव नहीं चलते, इसमें डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट थोड़ा सा खुल पाए, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया, सपोज मोहन कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 10 days एंड राधा कैन डू 1/5 of the same work in 6 days if both work together. How many days they will take to complete the total work? देखो यहां शब्दों के साथ जरूर ध्यान देना, ठीक है ना। चलो पहला मौका आप तीनों को दिया, कौन बताएगा? क्लास अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे बता दो। नहीं कर पा रही, मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। आंसर क्या है? 1। ओके, और कोई?
और कोई? क्या? नहीं आ रहा आंसर। चलो देखो, क्लास में डे 1 से कह रहा हूं कि ना क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। सुनना मैं क्या बताता हूँ। देखो, मोहन के बारे में बता रखा है कि 1/3 वर्क 10 दिन में करता है, मतलब 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है। तो एक काम कितने में करेगा? 30 दिन में, यानी कि वो पूरा काम 30 दिन में करेगा। ये बात समझ आई आप लोगों को? फिर से बताइएगा सर। मोहन 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है, मतलब 1/3, एक काम का 1/3 हिस्सा 10 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ये बात क्लियर है? जी। राधा के बारे में आते हैं। वो 1/5 ऑफ द वर्क कितने में कर रही है? 6 दिन में। तो वो पूरा वर्क कितने में करेगी? 30 दिन में। ये बात क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। अब ले लो, मोहन 30, राधा 30, एलसीएम 30, एक एक 30/2, यानी कि दोनों मिलेंगे तो 15 दिन में कर देंगे। आसान था, टफ था? अब क्लास होता क्या है, मार्केट में ना इस वाले क्वेश्चन को एक अलग टाइप से करा दिया जाएगा, लेकिन ये अलग टाइप बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग टाइप बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है तो फर्स्ट वाला टाइप, क्योंकि यहाँ पे आके फर्स्ट क्वेश्चन बन गया था। बस यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था और आपको इसे सॉल्व करना था। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जी। ओके। अगर मैं 10 क्वेश्चन भी कराता हूं और आप 10 क्वेश्चन समझ जाते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो क्लास मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप 10 क्वेश्चन आज करते हो, मान लो मैं 10 क्वेश्चन आपको कराता हूं और ओहो ये किसका, ओ तो सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं एक्चुअल में। जब क्लास चल रही होती है तो वो मैसेज दिखाता नहीं है, पॉपअप दिखाता नहीं है। तो तीसरा जना ज्वाइन तो हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना? इस सर क्लास कोई को बात भी नहीं, ऐड ज्वाइन कर हो गया। दूंगा। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम में वो पॉपअप दिखाता ही नहीं है, दिखाता होगा तो मैं स्क्रीन के इस तरफ होता हूँ, सॉरी। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ये अलग टाइप में काउंट होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन किताब में अलग टाइप में काउंट कराया जा रहा है। और ऐसे ना है तो 5 या 6 टाइप, लेकिन वो इतनी सारी टाइप बना दी है ना टीचरों ने। देखो समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं तो आप तीनों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? जो मार्केट में चल रहा है ना कारोबार, वो 100 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर एक क्लास एक्स्ट्रा बनती है तो एक क्लास का मतलब है वो उतना कमा रहे हैं जितना मैंने आपसे पूरा कोर्स का कमाया, उससे भी 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने इनके टाइप में डिवाइड कर दिया ताकि नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज करें और अर्निंग से कोई बात ना आए, ठीक है ना? चलो, अब मैं इसी क्वेश्चन को मोल्ड करता हूं और एक नया क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है ना? और वो देखते हैं। और उसे भी एक अलग टाइप दे दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। राम यार 2-3 नाम ही आ रहे हैं, चलो अब नाम भी लिखते हैं। प्रतीक, प्रतीक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। प्रतीक कैन डू 1/5 ऑफ अ वर्क in 10 days, and Radha, Radhan and Soumya can do same piece of work। यहाँ पे सेम का मतलब कंप्लीट होता है पूरा काम। सेम पीस ऑफ वर्क इन 100 days। 100 days।
Okay. How many days Soumya required? How many total days? How many total days required to do चलो इसे भी अलग कैटेगरी में काउंट करवा देते हैं तो अब मैं कराता हूं, देखना कैसे। दोनों को जो एक साथ। प्रतीक है, क्या था बोलो? सर टोटल में दोनों को एक साथ। हाँ टोटल में दोनों का एक साथ, लेकिन थोड़ा सा क्लाउड है, देख लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ ना आए। प्रतीक जो है वो 1/5 वर्क कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा वर्क करेगा वो 50 दिन में, ठीक है ना। अब सुनते रहना। इसके बाद आती है सौम्या की बारी। सौम्या जो है वो सेम पीस ऑफ वर्क का मतलब पूरा वर्क, मतलब एक वर्क वो करती है 100 दिन में, पूरा काम करती है 100 दिन में। लेकिन अब वो कह रहा है हाउ मेनी टोटल डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, मतलब सुनना 1/5 वर्क तो प्रतीक कर चुका है पहले से, 1/5 वर्क प्रतीक कर चुका है पहले से, तो टोटल काम एक होता है, एक में से 1/5 प्रतीक कर चुका है, तो कितना बचा? 4/5 रिमेनिंग बचा है। एक बार होगा प्रतीक 1/5 ऑफ द वर्क कर चुका है और टोटल हम एक वर्क मानते हैं, 1 वर्क मानते हैं, तो 1/5 अगर कर चुका है तो 4/5 बचा होगा, 4/5 बचा होगा। अब ये 4/5 किसको करना है? सौम्या को करना है। 4/5 किसको करना है? सौम्या को करना है। सौम्या पूरा काम तो कर देती है 100 दिन में, तो 4/5 काम कितने में करेगी? 100 गुणा 4/5, तो सौम्या 80 दिन में करेगी ये बचा हुआ काम। सुनते रहना। अब वो कह रहा है कि टोटल डेज कितने लगेंगे, सुनना। प्रतीक ने कितने दिन काम करा? 10 दिन। प्रतीक ने कितने काम करा? 10 दिन। 10 दिन में प्रतीक करके चला गया। अब ये काम करने कौन आई? सौम्या। अब ये काम करने कौन आई? सौम्या। और सौम्या कितने दिन ले रही है इस काम को करने के? 80 दिन। तो आंसर आएगा 90 दिन। समझ आया थोड़ा बहुत? क्लास थोड़ा बहुत समझ आया? में बचा हुआ काम निकालना था क्या, कि बचा हुआ काम हाँ ये निकालना मैं था क्या? थोड़ा लैंग्वेज गलत लिख पाया है, अब मैं समझा नहीं पाया क्या बोलना है, लेकिन बचा हुआ नहीं, बचा हुआ नहीं कहा, टोटल दिन पूछे हैं। हाँ वहां बचा हुआ बोला। हाँ हाँ, ये मेरे क्वेश्चन, तभी तो मैंने कहा मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख पाया क्योंकि मैं उस समय ध्यान नहीं दे पाया, कि प्रतीक कितना कर चुका है वो प्लस जितना बचा हुआ काम है वो। ठीक है, ओके। चलो एक और ओके देखते सर। हैं। पता है इसमें यही होता है, शुरुआत बहुत आसान रहती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना बच्चे कम होते चले जाते हैं, मतलब कईयों को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। चलो एक और क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 10 days. B can do the same piece of work in 20 days. If they do on alternate days, find the total days required to complete. और ये मेथड स्टार लगा लो क्लास, यही आपके पेपर में आएगा इस बार। मतलब अब ना इस समय जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं
गवर्नमेंट जॉब के उसमें अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन समझा देता हूं पहले कि ए कर रहा है भाई 10 दिन में काम पूरा और बी कर रहा है 20 दिन में पूरा, लेकिन अब ये दोनों एक साथ नहीं कर रहे। पहले दिन ए करेगा काम, फिर दूसरे दिन बी करेगा काम, फिर तीसरे दिन ए करेगा काम। तो अब बताना ऐसे करते करते, ओहो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ लिख देता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम ए। इसमें ना याद रखना, याद नहीं करा जा सकता कुछ भी, क्योंकि मैंने आपको ए से स्टार्ट करा है, पेपर में बी से भी स्टार्ट करा सकता है, ठीक है ना। तो अगर जिसने समझा होगा वो तो कर देगा और जिसने नहीं समझा होगा वो फंसता चला जाएगा। पहले क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? यस सर। अब सुनना, इसे हम नाम दे देंगे, ये एक अलग टाइप है। अभी तक मैंने 3 या 4 क्वेश्चन जो पहले कराए वो सिंगल टाइप था, ठीक है ना। जब आप कॉपी पे लिखोगे तो ऐसे टाइप बना के लिखते जाना कि टाइप ए इस तरह के हैं, टाइप बी इस तरह के, टाइप सी इस तरह के हैं। फिर जब पेपर में आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और हम सबने ऐसे ही करा है, तभी हम पढ़ाने के एलिजिबल हुए, ठीक है ना। सुनना, अल्टरनेट वाला किस तरीके से करते हैं सुनते रहना। ए बी 10 20 एलसीएम 20 2 और 1। अब किस तरीके से करते हैं क्लास में देखना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। अल्टरनेट वाली प्रॉब्लम करने का एक ही तरीका है कि अब ये हम मान लेंगे कि एक दिन में ये इतना काम कर रहा है और एक दिन में ये इतना काम कर रहा है, ठीक है ना। सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब सुनना, अब पहले किसने स्टार्ट करा, ए ने। पहले किसने स्टार्ट करा, ए ने, तो मैं यहां बना देता हूं। पहले ए करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। फिर अगले दिन कौन आएगा, बी। बी कितना काम करेगा, 1 काम। फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, ए बी ए बी ए बी, तो ऑन चलता रहेगा। हमें नहीं पता कब तक चलेगा, लेकिन बताते हैं कब तक चलेगा। ए करेगा 2 काम एक दिन में, बी करेगा 1 काम एक दिन में, फिर 2 1 2 1 2 1 2 1 चलता रहेगा। लेकिन हमें टोटल काम कितना करना है, 20 काम। टोटल काम कितना करना है, 20 काम। अब देखो 2 और 1 3, 2 5 1 6 6 2 8 9 10 9 2 11 12 13 14 15, देखते रहना 16, गलत कर दिया ना, 3 6 9 12 15 18 और 20, यानी कि कितने दिन लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन, यानी कि 13 दिन लगेंगे उन लोगों को काम खत्म करने में। ये बात समझ आई? दैट मीन्स ये 2+1 का टोटल 20 होना चाहिए, और जहां पे 20 आ जाएगा उतने 20 उतने होना डेज चाहिए, होंगे। हाँ 20 होना चाहिए। समझ आई? ओके ओके। अब सुनिए, इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये वाला स्टेप नहीं फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेप में लिख के मैंने कहा ना, एडवांसमेंट कुछ नहीं हो रही है, एडवांसमेंट ट्रिक कुछ होता ही नहीं। देखो अब हमें पता चला कि ए करेगा 2 दिन 2 काम एक दिन में, ये एक। तो अगर ए और बी का जोड़ा बनाओगे तो टोटल 3 काम हो जाएंगे, और कितने दिन में, 2 दिन में। ये बात क्लियर है? जी हाँ। जिसको जिसको दोबारा इसमें ना दोबारा आए, बताना दोबारा। पहले वाले से कर लेना, लेकिन करना इससे है। तो देखो कैसे, 3 काम हो जाएगा 2 दिन में। अब देखो 20 लाना है, तो 20 तो आएगा नहीं, लेकिन गुणा करके 6 से गुणा कर दो, तो 18 काम हो गए 12 दिन में। यहां तक समझ आया? सर 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया तो सिक्स से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि आपने कहा था 20 लाना है। 3 के पहाड़े में 20 तो आते हैं। 18। क्या कह रहे, बोलो। समझ आ गया?
यस सर। जिसको नहीं आ रहा वो पहले वाले तरीके से कर सकता है, लेकिन करना इसका 18 काम हो गया, 12 दिन हो गए और हम कर रहे थे ये दिन, यानी कि 12 दिन दिन हो जाएगा 13वां दिन, यानी कि 20 काम हो गए आपके पूरे 13 दिन में, और आपका आंसर भी कितना आया था 13 दिन। समझ आया? समझ आया? सर हाँ। अब ये आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली 20 आपका फंस गया। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 20 नहीं आएगा, मतलब टोटल कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। एक्चुअली ना क्लास ऐसा है, मैंने ना लास्ट टाइम जब ये मैंने ऐड किया था कामनी जी को, तो मैंने रीजनिंग वाले ग्रुप में ऐड किया था, तो आज मैंने गलती से मैथ वाले में ले ली क्लास, तो इसलिए वो शायद अप्रूवल मांग रहा होगा। मैं यही सोच रहा था अभी काफी देर से। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखना आंसर हो गया। देखो ए मांग रहा है 14 दिन में, बी कर रहा है 21 दिन में, एलसीएम आएगा 42, 14 तिया और 21 दूनी। स्टार्ट कर रहे हैं बी से, बी से बी ए बी ए बी ए बी ए चलता रहेगा, हमें नहीं पता कब तक चलेगा। 3 2 3 2 3 2 3 2, टोटल 42 है, आपको बनाने पड़ेंगे। दो दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने? 5 काम। देखते रहना काम, लेकिन करना कितना? 42। अब एक ऐसा नंबर जो 5 से पहाड़ी में आता हो और 42 के आसपास हो, वो था 40, तो गुणा 8 कर दो, तो 8 दूनी 16 दिन, 40 काम। अब सुनते रहना, काम आपको करना 42 और हो कितना गया? 40। बीए सीक्वेंस में कर रहे हो तो हर जोड़े के बाद काम की बारी आएगी बी की, यानी कि 16 दिन के बाद भी बी की बारी आएगी। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो बी कर रहा है 2 काम, और कितने दिन में? 1 दिन में, यानी कि 17 दिन लगेंगे उन्हें 42 काम करने के।